पिछले कई दिनों में मैंने कई बार बहुत सारी स्पीचेस सुनी है मोदी जी की, जिसमें उन्होंने कई बार कहा है 60 साल में क्या किया देश ने, क्या हुआ देश में। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जो हो सके तो इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ये बातें मोदी जी तक भी पहुँचे और उनके अंध भक्तों तक भी पहुँचे कि आखिर 60 साल में क्या हुआ। मोदी जी 60 साल मत चिल्लाया करो, देश और जनता को उल्लू मत समझो, इसे एक ईमानदार नागरिक होने के नाते सुनिएगा। आप उस देश के पंतप्रधान हैं जो देश 300 साल तक गुलाम रहा था, जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट कर इस देश की बागडोर कांग्रेस को सौंपी थी। 1947 में देश में सुई तक नहीं बनती थी। सारा देश राजा रजवाड़ों के झगड़ों में बटा था। देश में मात्र 50 गांवों में बिजली थी। पूरे राजस्थान में मात्र 20 राजाओं के पास फोन था। किसी गांव में नल नहीं थे। पूरे देश में मात्र 10 बांध थे। सीमाओं पे मात्र कुछ गिने चुने सैनिक थे। सिर्फ 4 लड़ाकू विमान और 20 टैंक थे। देश की सीमा चारों तरफ से खुली थी, खजाना खाली था। ऐसे बदहाल में हमारा देश कांग्रेस को मिला था। इन 60 सालों में कांग्रेस ने देश में अपनी ताकत बढ़ाते हुए एक शक्तिशाली सेना तैयार की। हजारों लड़ाकू विमान, हजारों टैंक्स, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों गांवों में बिजली, हजारों बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण, परमाणु बम की निर्मित। पिछले 60 सालों में करोड़ों लोगों को रोजगार और करोड़ों हाथों को काम दिया है कांग्रेस ने। भारत ने पिछले 60 सालों में तरक्की भी बहुत की है। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रच दिए, जिसकी वजह से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बन चुका है। भारत एशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है। भारत में भाखड़ा नांगल और कोयना जैसे बांध भी बन चुके हैं। देश भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी कर चुका है। देश में तारापुर परमाणु बिजली घर भी शुरू हो चुका है। देश में कई दर्जन एम्स, IIT, IIMS और सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियां स्थापित कर दी। कई सालों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को लाहौर के अंदर घुसकर मारा था और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। पंडित नेहरू पुर्तगाल से जीतकर गोवा को भारत में मिला चुके थे। नेहरू जी ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की शुरुआत भी कर दी थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल बिछ चुका था। इंदिरा जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिकों और कमांडरों के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था। तब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ लिया था। हरित क्रांति की बदौलत देश अनाज में आत्मनिर्भर हो चुका था। भारत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तक बनाने लगा था। राजीव गांधी जी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया था। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन और सूचना क्रांति यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे भारत में स्थापित हो चुकी थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब तक भारत सर्वाधिक विदेश मुद्रा के कोष वाले पहले 10 राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। इनके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV मेट्रो, मोनोरेल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पनडुब्बी, ढेरों मिसाइल्स, पृथ्वी, अग्नि, नाग, दर्जनों परमाणु संयंत्र, चेतक हेलीकॉप्टर, मिग, तेजस, ड्रोन, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, मिसाइल युक्त विमान, लड़ाकू विमान वाहक INS विक्रांत, ये सब उपलब्धियां देश ने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हासिल कर ली थी। हर जागरूक नागरिक की तरह इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मोदी जी और उनके जुमले गलत साबित हो सके। बार बार उनका पूछना कि 60 सालों में क्या हुआ तो उनको पता चले और अंध भक्तों की आंखों से पट्टी उतर सके। जय हिंद, जय भारत।